सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भारत के वंशज, किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सुख और दुख हर किसी के लिए नियति है। यदि आप आज खुश हैं तो निश्चित है कि संकट आएगा, और यदि आपका आज का दिन खराब है तो निश्चित है समय आपका अच्छा जरूर आएगा। संसार के द्वंद्व का स्थान है और द्वंद्व आते ही रहेंगे। हमें अर्जुन की तरह सहन करना आना चाहिए, अंततः आगे बढ़ना सीखना चाहिए। अविनाशी, परिवर्ती और शाश्वत जीव के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। इसलिए हे भारत के वंशज, युद्ध करो, संघर्ष से पीछे मत हटो कभी भी। संघर्ष ही आपके जीवन को आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें जो भी समय मिला है हम इस संसार में रहें और संघर्ष करें। हिम्मत मत हारो, आने वाले को सौंपा हुआ है कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। शरीर अस्थायी है और उसके साथ आने वाला दुख भी अस्थायी है। उनके बहुत ज़्यादा लगाव ना करें। आराम के जाल या भ्रम में आप ना पड़ें। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मौसम की तरह सब कुछ आता है और जाता है। कृष्ण इस दुनिया का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि यह दुनिया दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पर आनंद लेने के लिए हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना पड़ेगा, जबकि हम झूठा सोचते रहते हैं हम कभी नहीं मरेंगे और मेरा नाम प्रसिद्ध होगा। पैसा, शक्ति, सब कुछ एक मात्र स्रोत है दोस्तों, जो आपके साथ कभी नहीं होता है। यह सिर्फ अपना भ्रम है और लालच है, और हमें इसको खो देना चाहिए। आत्मा को कभी न किसी हथियार से काटा जा सकता है और ना ही आग से जलाया जा सकता है। यह सब कुछ भी नहीं हो सकता है, और ना ही पानी से गीला किया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है। यह व्यक्तित्व आत्मा अटूट और अघुनसल है, सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है और सदैव एक समान है। हमें निश्चित कल्याण के लिए अपने आत्मा को सुखी करना पड़ेगा। इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने परिवार की खातिर किसी बच्चे को छोड़ा जा सकता है। हमेशा याद रखें इसे। गांव की खातिर एक परिवार को त्यागा जा सकता है। शहर की खातिर एक खुशी को त्यागा जा सकता है। दुनिया की खातिर एक शहर को आविष्कार किया जा सकता है। संसार को त्यागा जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, महान आध्यात्म आदि और भगवान की शक्ति को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, स्वयं की खोज करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिक प्राणी के रूप में स्वयं का ज्ञान वह आधार तैयार करता है जिस पर हमें हमेशा विकास की ओर ले जाता है। आप अपने अंतर आत्मा को हमेशा खुश रखें और अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहें। एक दिन आप देखेंगे कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। हर चीज को सहजता से लिया जाना चाहिए और उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। श्री कृष्ण जी हमें दुख और सुख सहन करने के लिए कहते हैं। वास्तविकता यही है, जो इंसान सुख और दुख दोनों को सहन कर सकता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। श्री कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छी बातों का वर्णन किया है, जो आपके जीवन में उतारना बहुत जरूरी होता है। हर मनुष्य को हमेशा अहंकार, क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी मनुष्य का दिमाग उसी तरीके से खा जाता है जिस तरीके से एक लकड़ी में लगा हुआ दीमक। अहंकार और क्रोध वही भूत व्यक्ति है जहाँ भी कोई दूसरा हमेशा टिक नहीं सकता है। हमेशा वह परेशान ही रहेगा, आपको भी परेशान करेगा और आपके विवेक और बुद्धि को खा जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अहंकार ना करें। अहंकार की बदले आपको मंथन करना चाहिए, अपने आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, अपने विचारों पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसका एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, चैनल
पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।